जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं विकास भट्ट आपके लिए लेकर आए हूँ ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके 2025 में जो एनडीए फर्स्ट एग्जाम है अप्रैल में होने वाला है, उसमें आने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चांसेज हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा बेटा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड प्रेशर बेल्ट। उससे कुछ मिले जुले क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है यूपीएससी लेवल पे अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, आई थिंक इट वुड बी वेरी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हम किस नाम से जानते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रीनविच लाइन नहीं, इसको तो जीएमटी बोलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम को क्या बोलते हैं बेटा? जीएमटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? इससे बेटा टाइम निर्धारण होता है। क्या निर्धारित होता है बेटा? टाइम। क्लियर? अच्छा, इक्वेटर नहीं, ये भी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब ईस्ट बोलते हैं कि वेस्ट बोलते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड से किधर जा रहे हैं। क्लियर? अगर 0 डिग्री से आप वेस्ट जाएंगे तो 180 डिग्री को वेस्ट बोल देंगे। अगर 0 डिग्री से आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री को क्या बोल देंगे? ईस्ट बोल देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, एक जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, ऐसा मेरिडियन या ऐसा लॉन्गिट्यूड जिससे पूरे इंडिया का टाइम का निर्धारण होता है। ठीक है, अब बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है और जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पे बेटा लगभग 30 डिग्री का गैप है। और अगर 30 डिग्री का गैप है तो मान चलिए 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए क्या किया गया है, एक इंडिया के बीचों बीच से एक मेरिडियन ले लिया गया है और हमने उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन नाम दे दिया है। ठीक है, क्लियर बात? उससे हम क्या करते हैं, टाइम का पता लगाते हैं कि उस पे जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम इंटायर इंडिया में लागू होगा। क्लियर बात? तो वो कौन सी जगह से होके पास होता है? ठीक है, कौन सी जगह से होके पास होता है? तो एक तो इसमें से जो सिटीज दी हैं, भोपाल, विशाखापट्टनम, मिर्जापुर और रायपुर, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा मिर्जापुर। क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। इसके अलावा एक नैनी जगह है इलाहाबाद में। कहाँ बेटा? नैनी जगह है इलाहाबाद में या प्रयागराज में। यहाँ से होके क्या होता है? यहाँ से भी होके पास होता है। ठीक है, कई सारी सिटीज हैं, कई सारी सिटीज हैं जहाँ से होके पास होता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका, जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, वो आपका हो गया नैनी, प्रयागराज या मिर्जापुर। ठीक है, इन दोनों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इतना अगर आपको पता है ये दोनों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना है बेटा? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। द लाइन डिवाइडिंग इंडिया इनटू कॉन्टिनेंटल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स इच। ठीक है, कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया को महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है? ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में। तो कौन सी लाइन है? एक कल जब मैंने आपको पढ़ाया था, एमसीक्यू पढ़ाया था, तो एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, कौन सी लाइन बताई थी मैंने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा भैया ए। कौन सी हो जाएगा? आंसर नंबर ए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड्स आर करेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब आया है यूपीएससी के लेवल का एकदम दमदार क्वेश्चन। ठीक है, ये है यूपीएससी का। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन विद वेरिड रेडियस। अच्छा, ठीक है, द लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लोकल टाइम। ना, लैटिट्यूड से टाइम नहीं निर्धारित होता भैया। टाइम किससे निर्धारित होता है? टाइम हम जानते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड से। किससे जानते हैं? लॉन्गिट्यूड से। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। हाँ, ये वाला तो सही है, ये वाला क्या है? सही है। ठीक, इसके बाद देखते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। अच्छा, वाह, क्या बढ़िया ऑप्शन दिए। ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं क्या है। तो पहली चीज ये है, इसके इस पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, वो तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये देखो, इसमें ऑप्शन नंबर 2 है तो ये गलत हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर 2 नहीं, 2 है, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी गलत हो गया। लो, आंसर मिल गया आपको। आपको ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपको ये ऑप्शन नंबर 3 पकड़ के चलना था। क्लियर? और ऑप्शन नंबर जो 2 है ये पकड़ के चलना था। तो 2 जिसमें है, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें है वो गलत है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यही एक बच्चा 1, 3 एंड 4। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। हाँ, हालांकि कहिए तो एक्सप्लेन किया देता हूँ मैं, फिर भी देखते हैं। लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन विद वेरिड रेडियस। हाँ सही बात है। देखिए भाई बच्चों, मान लिया ये है आपका सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो एक लैटिट्यूड ये हो गया, ठीक है, एक लैटिट्यूड ये हो गया, एक लैटिट्यूड ये हो गया, तो देखो इसका जो रेडियस है वो घटता नहीं जा रहा है, ये पूरा पूरा एक सर्कल बनाता है बेटा, ये पूरा पूरा एक सर्कल बनाता है, ठीक है, ये चारों तरफ एक सर्कल बनाएगा। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जा रहे हैं उसका रेडियस क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा तो लोकल टाइम जानने के लिए बात कर रहा है, टाइम के लिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक। चलो, द लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज। हाँ ये स्टेटमेंट एकदम सही, जो लैटिट्यूड है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है, एकदम सही बात है। अब देखो ये मान लिया है ये इक्वेटर है, अब यहां से जाओगे यहां तक, तो एक सर्कल का 1/4 ही तो हुआ, ये क्या हुआ, यहां से आप यहां तक जाओगे किसी भी पोल पे, तो इसका क्या हुआ, 1/4 ही तो हुआ, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। चलो आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, विच लॉन्गिट्यूड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 या फर्स्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। तो 42.5 डिग्री ईस्ट नहीं, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। इससे हम डिसाइड करते हैं कि इंटायर इंडिया में क्या टाइमिंग होगी, इस पे जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम पूरे इंडिया में होगा। अगर बेटा अलग अलग मेरिडियन ले लेना हम अलग अलग टाइम निकालने के लिए, तो पूरे इंडिया में गड़बड़ा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पता लगा 5 बज रहा है और यहाँ बज जाएगा 7, बात समझ रहे हो, तो हो जाएगा गड़बड़। ट्रेन की जो टाइमिंग है मिसमैच हो जाएगी, अलग अलग हम टाइम ले लेते हैं। तो इसलिए क्या है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन निर्धारित किया गया है लॉन्गिट्यूड, और वो है 82.5 डिग्री जो है ईस्ट है, ध्यान रखना ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, वीडियो बीच बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया था, इट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा इसका नंबर, इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बार बार आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द वर्ड डोलड्रम मीन्स। अब प्रेशर बेल्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डोलड्रम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जोन ऑफ सीवियर विंड, द जोन ऑफ नो विंड, द जोन ऑफ टॉरेंशियल रेन एंड द जोन ऑफ स्टॉर्म्स। तो मैं आपको बता दूं, द जोन ऑफ नो विंड या काम एरिया, या हम बोल दें काम एरिया, ठीक है, ऐसा है जोन जहाँ पे बहुत नॉर्मल हल्की हल्की सी विंड बहती रहे, या ऑलमोस्ट विंड हो ही ना, ऐसा टाइप का लगे। एक्चुअल में तो विंड होती ही ऐसा नहीं है, लेकिन विंड होती है, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है डोलड्रम का मतलब होता है वो यही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डोलड्रम वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोलड्रम कहाँ होता है आप समझ लीजिए, जो 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री का एरिया है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक, ये 5 डिग्री जो नॉर्थ है और 5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं डोलड्रम। क्या बोलते हैं बेटा, डोलड्रम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डोलड्रम कहते हैं, ठीक है, डोलड्रम, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लाइज क्लोज टू द, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो किसके क्लोज लाई करती है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो किसके क्लोज लाई करती है, देखते हैं, एक बार पहले देख लो, इसका फिगर समझ लेते हैं बेटा। ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके, ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। और इसी को क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डोलड्रम, जो कॉमन नेम है इसको डोलड्रम भी कहा जाता है, समझ लो इस बात को, ठीक है। फिर दूसरी जो प्रेशर बेल्ट आती है हमारी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये 30 से 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ तक जाती है, ठीक है। यहाँ भी 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ तक चलती है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर ऊपर आते हैं, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये 60 से लेके लगभग 65 डिग्री नॉर्थ, ठीक है।
और फिर ये 80 टू 90, ठीक है, 80 डिग्री टू 90 NN, इसको बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये वाला है कौन सा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन ये है आपका, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लाइज क्लोज टू द, ठीक है, इसके इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ध्यान समझो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये वाला है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की ही तो बगल रहेगी ये वाली बेल्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तो इसके पास हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ये एकदम एकदम आपका सही है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लिया ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पे है ये वाली बेल्ट। मैं थोड़ा इसको दूसरा स्केच मार देता हूँ, ठीक है, ये वाला एक लाइन ये है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है किसके अगल बगल हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू इंडिया, इनमें से कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया से होके पास होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि एक लैटिट्यूड है जो कि भारत के 8 राज्यों से होके पास होता है, और उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, राम, जब्बू, छग्गू, मित्र, बताया था, याद आया हल्का फुल्का, ठीक है। तो कौन सा है, कौन सी लाइन थी, ये किसके लिए था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में, हाफ में डिवाइड करती है। तो 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। विच प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड द हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था उसका एक निक नेम क्या था, निक नेम था उसका बेटा डोल्ड्रम। क्या था भैया, डोल्ड्रम, ठीक है। उसी तरह एक और प्रेशर बेल्ट है जिसका एक नाम है हॉर्स लैटिट्यूड। तो इनमें से कौन सा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो इसमें से बेटा जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसी को हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, इसके लिए बेटा जो मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाइए पता करिए कि क्यों बोलते हैं, उस पर मैंने आपको प्रॉपर कहानी बताई। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट एट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अच्छा, द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एक्सपीरियंस सीवियर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ये वाला तो सही लग रहा, ये वाला हमें क्या लग रहा है, सही लग रहा, तो ये वाला सही है, ठीक है। अच्छा, और ऑप्शन नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट 30 डिग्री से लेके, अच्छा ये कह रहा 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक एग्जिस्ट करता है। अरे नहीं भैया, इतना कहाँ, 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में होता है, पूरा नहीं ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसा नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, ओनली 2, ये वाला स्टेटमेंट ओनली बी इज राइट, करेक्ट है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बेटा, क्लियर हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, टुवर्ड्स द पोल द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, अच्छा, डिक्रीजेस स्लोली, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस स्लोली और डिक्रीजेस रैपिडली, ठीक है। समझिए, तो अच्छा मान लिया क्वेश्चन ये कह रहा कि ये मान लिया आपका है अर्थ, ये क्या है बेटा, अर्थ, ठीक है। अब इस पर खींची गई लॉन्गिट्यूड, क्या खींचेंगे भैया, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देखते हैं, तो लॉन्गिट्यूड ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है बेटा, और ये है साउथ पोल, ठीक है, ये क्या है, साउथ पोल। अभी आप खुद ही समझ जाओगे ना, हम ऐसे क्यों बताएं, आप खुद ही समझ जाओगे। तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ऐसे ऐसे खींची गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये है इक्वेटर आपकी, ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है। ठीक है, आपको लैटिट्यूड्स भी बना के दिखा दूं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा। ये है आपकी लैटिट्यूड्स, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप खुद ही देखिए, अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे बेटा, एक चीज अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है, एक चीज अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो देख रहे होगे ये इक्वेटर है, ये क्या है बेटा, इक्वेटर, ठीक है। अब
जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस देखो घट रही, क्या हो रही, घट रही। ये देखो क्या हो रही, घट रही कि नहीं घट रही। ये दो लॉन्गिट्यूड हैं, इन दो लॉन्गिट्यूड के आपस के बीच की डिस्टेंस देखो घट रही, ध्यान से नोटिस करो। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ थोड़ी कम हुई, यहाँ और कम हुई, यहाँ और कम हुई डिस्टेंस, यहाँ और कम हुई, यहाँ और कम हुई, यहाँ धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगी। कैसे होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। डिक्रीजेस रैपिडली नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होती। रिमेन कांस्टेंट तो एकदम गलत है, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, इसके अलावा वेस्टर्लीज, ठीक है। फिर डॉक्टर विंड किसको कहते हैं, और इसके बाद पैरेलल, ठीक है। देखते हैं। तो डॉक्टर जो विंड है इसको बोलते हैं बेटा हरमट्टन को। डॉक्टर विंड किसको बोलते हैं, हरमट्टन को क्या बोलते हैं भैया, डॉक्टर विंड, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे देखो ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ चलती हैं, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। ट्रेड विंड कहाँ चलती है, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब आगे से देखते हैं क्या है, देखो मिल पाता 1 का सी और 3 का बी। 1 का सी कहाँ है, देखते हैं, 1 का सी है यहाँ पे, और 3 का बी, 3 का बी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको सब कुछ नहीं करना होता, 3 का बी, और तो कहीं नहीं है 1 का सी 3 का बी ना, और कहीं है ही नहीं, ना यहाँ है ना यहाँ है, ठीक है। बात खत्म होगी, 1 का सी 3 का बी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, सी क्या हो गया आपका, सही हो गया। क्लियर, कोई समस्या। ऑप्शन देख के करना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी बनी नहीं बनना है, ठीक है। ये सब हम लोग का काम है, ज्ञानी बनना, ठीक है। आपका काम क्या है, क्वेश्चन सिर्फ सही होना चाहिए। यूपीएससी ये थोड़ी देखेगा तुमको कितना आता है, यूपीएससी ये देखा कितने क्वेश्चन सही करके आओ एमसीक्यू में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनदर नेम ऑफ प्लेनेटरी विंडेज। प्लेनेटरी विंड, कई सारी विंड्स चलती हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है इसका दूसरा नाम क्या है प्लेनेटरी विंड्स का, तो मैं बताऊं। इसके हिसाब से तो आपका हो जाएगा प्रिवेलिंग विंड। क्या हो जाएगा, प्रिवेलिंग विंड। वेस्टर्लीज नहीं होता है ना, ठीक है, और ट्रेड विंड भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल में ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज उसके पार्ट हैं। ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज क्या है, उसके पार्ट हैं, बट उसका अनदर नेम नहीं है। अनदर नेम क्या है, हो जाएगा प्रिवेलिंग विंड, ठीक है। तो प्लेनेटरी विंड को एक और नेम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा प्रिवेलिंग विंड। एक और इसका नाम है परमानेंट विंड। क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट विंड, क्योंकि ये हमेशा चलती रहती है इसलिए इसको परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स बोलते हैं। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द न्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंडन एट 10:30 AM, ठीक है, एट व्हाट टाइम इट विल बी हर्ड एट बगदाद 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। लंदन में मान लिया अगर सुबह के 10:30 बजे हैं, क्वेश्चन ये है, अगर मान लिया लंदन में सुबह के 10:30 बजे हैं, ठीक भैया, तो बगदाद में उस समय क्या समय हो रहा होगा। जो बगदाद है इराक की राजधानी है, ठीक है। बगदाद किसकी राजधानी बेटा, इराक की, ठीक है। उस समय टाइम क्या हो रहा होगा बगदाद में, ठीक है। बगदाद में टाइम क्या हो रहा होगा। लंदन में अगर मान लिया 10:30 बजे हैं, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि लंदन में अगर 10:30 बजे हैं, ठीक है, सुबह के, तो बगदाद में जो कि 45 डिग्री ईस्ट पे है, यहाँ पे कितना टाइम होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो समझते हैं इसमें क्या होता है कि लंदन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है। कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, 0 डिग्री। इसका ये कितने पे है बेटा, 0 डिग्री। क्लियर। अब एक चीज़ समझना है, अगर मान लिया लंदन, सपोज करो कोई भी सिटी है जो कि 0 डिग्री पे है, ठीक है, यहाँ पे लंदन है जो कि 0 डिग्री पे है। यहाँ से अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ से अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो आप मान के चलिए हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के गैप पे हमारा जो है 1 आवर का गैप हो जाएगा। कितना आवर का गैप हो जाएगा, 1 आवर का गैप हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है, हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के गैप पे, ठीक है। तो अगर मान लिया यहाँ पे है 15 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ रही। यहाँ पे कितना है, 15 डिग्री है, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं। सपोज करो ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये है 15 डिग्री, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हैं, 15 डिग्री ईस्ट, और ये है आपका 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और यह है आपका 45 डिग्री ईस्ट। मैंने आपको बताया हर एक 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के गैप पे आपका जो टाइम का डिफरेंस होगा 1 आवर का होगा, और 1 आवर अहेड होगा, मतलब आगे चलेगा, ठीक है। तो अगर मान लिया लंदन में बजा है 10:30, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा, 10:30, ठीक है, AM, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11:30 AM। कितना हो जाएगा 11:30 AM, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12:30 AM। कितना हो जाएगा 12:30 AM,
ठीक है, सॉरी PM, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:30 PM, क्लियर। 3 आवर्स का गैप हो जाएगा। देखते हैं 1:30 PM कहाँ है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे तो 1-1 घंटे कम होता चला जाएगा। अगर मान लिया पूछ लेता 45 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा, 45 डिग्री वेस्ट पे पूछ लेता, ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट पे अगर पूछ लेता तो 3 घंटे का गैप होता, 10:30 से 3 घंटा माइनस कर दो, कितना हो जाता 7:30, 7:30 आपका AM हो जाता है, ठीक है। इधर चलेंगे तो माइनस करेंगे, उधर चलेंगे तो प्लस करेंगे टाइम, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। 15 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने लेकर आया। आई होप कि यू पीपल एंजॉयड वेरी वेल, ठीक है। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू पीपल। ओके, जय हिंद।